वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ये 3 डायग्राम है आपके पास। इन तीनों में से कौन सा चित्र है जो स्पर्श रेखा को व्यक्त करता है? तीसरा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा नहीं है क्योंकि ये कहां पर है? वृत्त के बाहर है। ये कौन सी रेखा है? ये प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा भी कहते हैं। ये वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श काट रही है? 2 बिंदुओं पर, इसलिए इसको क्या कहा गया है? वृत्त की प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा। और ये वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? एक बिंदु। तो ये क्या कहलाएगी? वृत्त की स्पर्श रेखा। और वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितनी? 2। और उन दोनों की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर, समान। तो ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना, बाह्य बिंदु मतलब एक, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। ठीक है। और अगर यूं कहा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त पर, देखो प्रश्न अलग है। पहला प्रश्न था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। अब मैं कह रहा हूं कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। कितनी? अनंत। ये बिंदु है, हर बिंदु पर हम क्या खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा। तो प्रश्न अलग अलग है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से 2। और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? भैया हर बिंदु पर अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब अपने पास है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। ठीक है, स्पर्श रेखा समझ में आ गया? किसे कहते हैं स्पर्श रेखा? जो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेदित करती है। इसको लिखो स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और चित्र बना लो, एक वृत्त बनाओ और उस पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच लो। एक्सरसाइज का 11.2 का फर्स्ट सम है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सर्वप्रथम क्या खींचेंगे हम? कितने सेंटीमीटर त्रिज्या से? केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बाहर क्या लेंगे? एक बिंदु। और उससे क्या करना है? वापस से स्पर्श रेखा युग्म मतलब कितनी रेखा खींची जाएगी? 2। तो सबसे पहले जो हमारा रचना का पद होगा वो क्या होगा? सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से क्या खींचा? वृत्त खींचा। ठीक है। फिर वृत्त के बाहर कितनी दूरी पर? 10। बहुत बढ़िया। 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु क्या लिया? P लिया। ठीक है। और अगला काम पूर्वानुसारी होगा। ओपी को मिलाएंगे हम। ओपी का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे जो कि एम पर प्रतिच्छेदित करेगा और एम को केंद्र मानकर ओ एम या पी एम त्रिज्या लेकर
वृत्त पर चाप काटेंगे। तो शुरू करते हैं। जो रचना के चरण हमने लिखे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अविनाश, प्रैक्टिस चाहिए चित्र बनाने में, ठीक है। इसको क्या नाम दिया अपन ने? अब केंद्र से कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर ले लो बाहर, है ना। कौन सा बिंदु आ जाएगा? पी। ठीक। फिर अगला चरण क्या हो जाएगा आपका? ओपी को मिला लो। अब ओपी का क्या खींचेंगे? बहुत बढ़िया, आधे से अधिक, ठीक। आधे से अधिक लेकर, ये आधे से अधिक ले लिया अपन ने, और पी पर रखोगे और ओपी के ऊपर और नीचे, और ओ पे रखोगे ऊपर और नीचे। क्या कर दोगे? चाप काट दोगे, ठीक है। जो भी बिंदु आएगा उस बिंदु को मिलाना है, और नाम क्या देंगे उसको? एल। ये एल ओपी को कहां पर प्रतिच्छेदित करेगा? एम पर। ये लिखा आपने। अब क्या लेंगे हम? एम को केंद्र मान लेंगे और ओ एम त्रिज्या ले लेंगे, है ना। और दोनों तरफ नाप लो आप, काम ज्यादा तो नहीं हो रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे थोड़ा सा अंदर, ये ली मैंने, और इस वृत्त पर क्या खींच दिए? चाप, ठीक है। ये आर, ये एस। अब क्या कर देंगे? दोनों को मिला देंगे। ठीक है। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं यहां पर रखकर ऐसे वृत्त बनाना है, फिर चित्र का स्वरूप कैसा हो जाएगा? नहीं बनाना आपने, तो केवल कटिंग तो आपको बता रहे हैं। क्या आप गाइडें देखोगे, अन्य कोई पुस्तक देखोगे, जैसे हमारी किताब में भी ऐसे ही पूरा एक वृत्त बनाया है, तो अपने को तो स्पर्श रेखा से मतलब है, ठीक है। स्पर्श रेखा आनी चाहिए। जो वृत्त हम खींच रहे हैं उस पर क्या चाहिए हमको? स्पर्श रेखा, ठीक है। और स्पर्श रेखा वृत्त पर कब खींची जा सकती? जब कोई बाह्य बिंदु आपको दिया जाएगा, और वो कितनी खींची जाएगी? 2, उस बाह्य बिंदु से, ठीक है। अगर यहां पर एक और बिंदु ले लें, मान लो कि ऐसा बोल रहे कि इस केंद्र को यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया गया और 10 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया गया, दोनों, तो यहाँ पर भी एक बिंदु आ जाएगा, उससे भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो जो बिंदु, जो काम इधर किया वो काम, तो उस स्थिति में जैसे यहाँ पर मैंने कट लगाया, तो ये जो चित्र बना है, तो कितने वृत्त दिख रहे हैं अभी आपको? 2। ऐसे एक और बन जाएगा, कितने वृत्त दिखेंगे? 3।
पर आप अगर केवल कट लगाओगे तो इस भाई बिंदु इस साइड वाले से भी अपन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और है ऐसा सवाल आता है। ठीक है, और रचना के ये चरण है, कोई दिक्कत। अब जो जो सेंटीमीटर अपन ने लिया है ये पूरी कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये अंदर जो केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये नाम ठीक है। अगर वो आपको स्पर्श रेखा खींचने के बाद बोलता है कि इनको नापिए, तो नाप लो कितनी आ रही है, जिसका एग्जैक्ट बना है वो बताए फिर कितने सेंटीमीटर है। P और R, P और S तक की जो दूरी है दोनों की समान आनी चाहिए। आठ लिख दो फिर प्रियांश 8.5, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना। अगर वो बोलता है कि दोनों को नाप के बताइए तो पी आर बराबर पी एस बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। क्या कर रहे हैं अपन, इस दूसरे वाले सवाल में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो इस समतल मतलब आपके पेज पर कोई भी एक बिंदु ले लो जिसको क्या मानोगे आप ओ। या आपने ओ मान लिया, मतलब केंद्र। इस ओ पर इसको रखकर क्या बनाओगे, त्रिज्या से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से आप क्या बनाओगे, एक वृत्त बना लो। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आगे वो बोलता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और दोनों का केंद्र एक ही है। अब इन 4 को बढ़ा लो और क्या कर लोगे, इसको 6 करो और वहीं उसी को केंद्र मानकर वापस से क्या बनाओगे, वृत्त। वापस कहीं पे रखेंगे, उसी केंद्र पर, क्योंकि सकेंद्रीय है। और ये तो आता है देखोगे, हो गया ये काम। ये यहां से लगाकर यहां तक पूरा एक बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 6। वेरी गुड। तो इस वृत्त पर आप एक बिंदु ले लो P, ठीक है, और P को किससे मिला दोगे, O से। तो रचना के कितने चरण हो गए, पहले चरण में अपन ने क्या किया, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर का समान केंद्र या सकेंद्रीय वृत्त खींचे। 6 सेंटीमीटर वाले, ये दूसरा चरण होगा कि 6 सेंटीमीटर वृत्त पर जो वृत्त खींचा है उसकी परिधि पर हमने एक बिंदु P लिया। और तीसरा चरण क्या हो जाएगा, P को किससे मिलाया, O से। यहां तक किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब जो काम पहले वाले सवाल में किया था वही काम यहां पर भी करना है। ये जो आपने ओपी है आपके पास, तो आधे से अधिक ले लो, ली, और इनके घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, करोगे? कितने जने करेंगे, पीछे नहीं करेगा, अंतिम अंतिम इधर उधर देख रहा है कि पड़ोसी ने हाथ खड़ा किया है कि नहीं। यहाँ P पर रखकर इधर देख लेना,
इस बिंदु P पर रखकर इस रेखा जो OP आपके पास है इसके ऊपर जहां पर भी कटता है, आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो स्पर्श रेखा से मतलब है। थोड़े से लंबे दोनों तरफ कट लगाया, P से उठाया, कहां पे रखोगे? O पे। ये O पे रखा, वापस दोनों तरफ, ये ऊपर और नीचे, जहां पर कट रहा है वहां पर ही काटना है, अपने मन से तो काट नहीं रहे। फिर आप क्या करोगे? आपका जो इरेजर है, अपने को तो इस बिंदु से मतलब है, तो ये रफ कर दो। तो थोड़ा डायग्राम आपका कैसा लगे? अच्छा, जैसे शादी में जाते हैं ना रेडी होके, तो वैसा हो गया। ये आपका बिंदु आया और ये बिंदु आया, तो ओपी का हमने क्या खींचा? ये ओपी का क्या खींचा हमने? क्या बोलते हैं वो? समद्वि भाजक या लंब समद्वि भाजक, है ना? इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। इसको क्या नाम दे देंगे अपन? एल। ठीक है, मतलब ओपी का लंब सम द्विभाजक खींचा, जिसको नाम क्या दिया हमने? एल। एल ओपी को कहां पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? एम पर। ये सब पहले वाला, एक बार अच्छे से आप करोगे सवाल को तो दूसरी रचना के पद लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करते हैं? एम प्राप्त हुआ, इस एम को हम क्या मानते हैं? केंद्र। गुड। एम को केंद्र मानोगे तनीश? हाँ, एम को क्या मानेंगे हम? ओ एम या ओपी, जो आपको अच्छा लगता है, जिधर से रेडियस लेना, जैसे ये दोनों बराबर ही आएगी। ठीक है, दिख रहा है? और ये ओ एम रेडियस लो, रेडियस व्यवस्थित लेना है ना, देखो। ठीक, अब ये जो रेडियस लिए जहां पर इस वृत्त पर कट रहा है, कट लगा दो, और आपकी इच्छा हो तो वापस से एक वृत्त बना दो। ठीक है, पर कट लगाओगे तो ज्यादा अच्छा। इसको नाम दे दो आप आर और एस। तो रचना के चरण फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर्वप्रथम 4 तथा 6 सेंटीमीटर के सकेंद्रीय वृत्त की वृत्त खींचे। हाँ, एम पे रख के ही काटना है ना। रेडियस आपकी क्या रहेगी? यहाँ से जो भी त्रिज्या आएगी एम पे रख के ही आपको काटना है। ये पहले नापना है ओ एम, ठीक है, और फिर जो भी रेडियस आएगी उसको एम पे रख के ऊपर और नीचे उस वृत्त पर कटेंगे जहां पर भी कट रहा है। आपको तो एक बिंदु चाहिए, तो ये बिंदु मेरा यहाँ पर आया आर और यहाँ पर क्या आया? एस। ठीक है, तो रचना के चरण की बात कर रहे थे अपन। 2 वृत्त खींचे, बड़े वृत्त पर या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर हमने एक बिंदु पी लिया, क्योंकि तो स्पर्श रेखा खींचनी है तो एक बिंदु की आवश्यकता होगी। इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु को P से मिलाया, सॉरी O से मिलाया, तो क्या बन गया यार? OP। OP का लंब समद्विभाजक क्या खींचा? L। M को कहां पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? OP को M पर। ठीक है, अगली रचना का चलन क्या हो जाएगा? M O त्रिज्या लेकर M को केंद्र माना और चाप काटे, जो पहले वाले वृत्त पर कहां पर कट रहा है? ठीक है, अब आपका सवाल ये खत्म हो जाता है कि ये स्पर्श रेखा खींचना है, तो R को किससे मिलाओगे? P से। ये मिलाया, और ये मिलाया। अब पूरा सवाल जब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कैसे खींचा हो, पर स्टेप बाय स्टेप अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करना था सवाल, सीख जाओगे कि 5 नंबर आ जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना। और भयानक अगर इसको दिखाना है तो ये जो रेडियस है जो अपने पास आया है, देखो ये कैसा विचित्र टाइप का हो जाएगा।
अब बच्चे को बोलोगे ये चित्र बनाओ। सब नंबर 4 थे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो ये वृत्त अपन ने कितने सेंटीमीटर का खींचा? 5। ये रेडियस कितनी हो गई आपकी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखा ऐसी खींचनी है जो कितने डिग्री पर झुकी हुई हो? 60 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री पर। तो सबसे पहले वृत्त के केंद्र पर जो हमने 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, ये रेडियस है आपकी ओ आर और ठीक है। तो इस त्रिज्या के साथ में ओ आर के साथ में हमने सबसे पहले क्या खींचा है? 120 डिग्री का कोण। ठीक है, और कम से कम त्रिज्या लेकर इसको हम बंद कर देंगे और ये एक चाप काटेंगे इस तरह से। ठीक, और इस बिंदु पर रखकर पहला कट लगाएंगे और फिर यहां से रख के हम दूसरा कट लगाएंगे। तो ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का। ठीक है, पहले समझ लेना फिर करना। फिर ये जो बिंदु आपके पास आर तथा एस आए हैं, इन पर हम कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री। क्यों बनाएंगे? क्योंकि नियम है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली ये क्या है आपकी? त्रिज्या। ठीक है, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। तो इस रेडियस के साथ में यहाँ पर इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनना है? देखो आप 90 डिग्री। और इस लंब को हम आगे बढ़ाएंगे, या आगे बढ़ाया हमने। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम बिंदु आर पे भी क्या खींचेंगे? 90 डिग्री अर्थात लंब बनाएंगे। तो ये लंब दोनों एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करेंगे? बिंदु पी पर। पी को किससे मिला देंगे? पी को किससे मिला देंगे? इस प्रकार दो स्पर्श रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 60 डिग्री। अब रचना के चरण क्या हो जाएंगे आपके? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचा और वृत्त के केंद्र बोले तो क्या? ओ। ठीक है, तो पहले तो ओ और इस वृत्त की जो परिधि है उस पर कोई से बिंदु ले लो। आर, ओ और आर को हमने क्या किया? मिलाया, क्योंकि ये रेडियस है। ओ पर हमने कितने डिग्री का कोण बनाया है? 120 डिग्री, जो इस वृत्त के दूसरे भाग पर कहां पर मिलता है? तो ये जो आपका एंगल है आर ओ एस या एस ओ आर, ये कितने डिग्री का बना? 120 डिग्री। फिर बिंदु आर व एस पर क्या बनाया हमने? 90 डिग्री का कोण। या तो 90 लिखो या क्या बोलोगे आप? 90 डिग्री लंब खींचे, है ना। और लंब हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री दोनों खींचे हमने। ये लंब एक दूसरे को कहां पर मिलते हैं? बिंदु पी पर। ये बिंदु पी पर इस प्रकार लिखा पर बिंदु पी पर मिलते हैं। इस प्रकार पी एस और पी आर अभिष्ट स्पर्श रेखा है जो कितने डिग्री पर झुकी हुई है? कितने डिग्री पर? अब इस सवाल को आप घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, है ना। ये एंगल बनाना, यहाँ पर लंब की रचना करना। लंब जब भी बनाओ तो थोड़ा आगे आने दो, जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वो क्या हो जाएगा? उनका मिलन बिंदु, है ना। और इसको क्या नाम दे दोगे आप? पी। और ये आप नामकरण संस्कार आपकी स्वेच्छा से ABC भी दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे।